टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कार्डियक साइकिल। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। हार्ट में जैसे कि पंपिंग होता है ब्लड का हार्ट के द्वारा। हार्ट क्या है? पंपिंग ऑर्गन है जो पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है। जी, हार्ट में कंट्रैक्शन हुआ, जिसको हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मूवमेंट भी बोलते हैं। सिस्टोलिक मूवमेंट हम बोलते हैं कंट्रैक्शन को और डायस्टोलिक मूवमेंट बोलते हैं हम रिलैक्सेशन को। तो हार्ट में इस तरह से कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है और ये पूरे बॉडी को पंप कर रहा है ब्लड। ये सिंगल टाइम जब पंप करता है इसको हमने कार्डियक साइकिल नाम दिया है। इसको डिफाइन करेंगे इस तरह से, तो रिपीटेड रिदमिक रिपीटेड रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट is known as cardiac cycle। अब कार्डियक साइकिल किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं? ड्यूरेशन, टाइम कितना होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। 60 सेकेंड में कितना हार्ट बीट होता है? 1 मिनट में 72 टाइम्स हार्ट बीट होता है। अब हार्ट बीट जो हो रहा है वही क्या है? कार्डियक साइकिल है। हार्ट में बीटिंग हो रहा है तो एक बार बीट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? एक बार ये साइकिल कंप्लीट हो गया। तो ड्यूरेशन कितना होगा हार्ट इसमें? ये जब कैलकुलेट करेंगे तो ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, यदि कोई हमसे पूछे ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, किस तरह से हम निकालेंगे इसको? ड्यूरेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमको पता क्या होना चाहिए कि 1 मिनट में कितना कार्डियक साइकिल होता है। तो 1 मिनट में हमको पता है कि 1 मिनट में 72 कार्डियक साइकिल होता है। 72 टाइम्स हार्ट क्या होता है इसमें? कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो हम ये बोल सकते हैं कि 72 हार्ट बीट या कार्डियक साइकिल, क्योंकि हार्ट बीट ही क्या है? कार्डियक साइकिल है। हार्ट बीट क्या है? जब एक बार हार्ट बीट हुआ वही एक कार्डियक साइकिल है। तो 72 कार्डियक साइकिल इन 60 सेकेंड, कितने टाइम में? 60 सेकेंड में हो रहा है। यदि 72 कार्डियक साइकिल यदि 60 सेकेंड में कंप्लीट हो रहा है तो एक कार्डियक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट होगा? हम ये यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सो वन कार्डियक साइकिल। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? 60 को डिवाइड कर देंगे 72 से, तो 60 अपॉन 72। अब ये जब कैलकुलेट करेंगे हम तो ये कितना आता है? ये आता है 0.8 सेकेंड। कितना आता है? 0.8 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड से भी ये क्या है? कम है। एक कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगता है? तो 0.8 सेकेंड ये पूरे कार्डियक साइकिल का टाइम होता है। एक हार्ट बीट जो हो रहा है 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो रहा है। अब इससे हमको ये पता चल गया है कार्डियक साइकिल का टाइम कितना है। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें एट्रिया में और वेंट्रिकल्स में ये टाइम किस तरह से वहां पे ये टाइम पूरा हो रहा है। एट्रिया में किस तरह से, अब वेंट्रिकल में किस तरह से। अब एट्रिया में और वेंट्रिकल में दोनों में क्या होता है? कंट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। हम यहाँ पे एक टर्म यूज करेंगे, कंट्रैक्शन को हम सिस्टोलिक मूवमेंट बोलेंगे और रिलैक्सेशन को हम बोलेंगे डायस्टोलिक मूवमेंट। तो कंट्रैक्शन को हम बोलते हैं, कंट्रैक्शन को यहाँ पे बोलते हैं हम सिस्टोलिक मूवमेंट। सिस्टोलिक मूवमेंट बोलेंगे। जैसे कि एट्रियल सिस्टोल, एट्रिया में कंट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल में कंट्रैक्शन। इसके बाद हमने आगे देखेंगे कंट्रैक्शन, दूसरा क्या है? रिलैक्सेशन। इसको हम बोलेंगे डायस्टोलिक मूवमेंट। जैसे एट्रियल डायस्टोल,
वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकल में जो होता है, तो इसको हम वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोल दिया। तो रिलैक्सेशन को बोलते हैं रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को ये टर्म यूज करते हैं डायस्टोलिक मूवमेंट, डायस्टोलिक मूवमेंट, एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। सिस्टोलिक मूवमेंट में से हार्ट है हमारा, ये हाथ हमारा हार्ट है, इस तरह से, इसमें इस तरह से कंट्रैक्शन हो रहा है, इस तरह से एक तरह से प्रेशर डेवलप हो रहा है इनसाइड, जो ब्लड है ना उस पर एक प्रेशर लग रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वो ब्लड हार्ट से बाहर निकल रहे हैं। तो सिस्टोलिक मूवमेंट इस तरह से कंट्रैक्शन होता है, डायस्टोलिक मूवमेंट इस तरह से रिलैक्सेशन होता है, फूल रहा है जब हमारा हार्ट, ब्लड भर रहा है, तब इसको हमने नाम दिया डायस्टोलिक मूवमेंट। और जब ब्लड खाली हो रहा है, ब्लड खाली कब होगा, जब हार्ट में क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा, इसको हमने नाम दिया सिस्टोलिक मूवमेंट। अब इनको हम इस तरह से एक पाई चार्ट से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके देखेंगे, जो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। वहां पे हम एक रफ डायग्राम छोटा सा बना के आपको ये बताते हैं कि किस तरह से ये कंप्लीट हो रहा है, कितने स्टेप में ये कंप्लीट हो रहा है। तो स्टेप जो है ना इनका, स्टेप ऑफ कार्डियक साइकिल, स्टेप ऑफ कार्डियक साइकिल, तो ये हम ड्यूरेशन हमने देख लिया। अब हम देखेंगे स्टेप क्या होता है, कार्डियक साइकिल क्या होता है। सबसे पहले क्या बात किया हमने, इसमें रिपीटेड टाइम जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, ब्लड पंप करता है। अब एक कार्डियक साइकिल में दोनों वेंट्रिकल मिल करके देखा जाए तो 70 ml ब्लड को ये पंप करते हैं पूरे बॉडी में, जिसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम भी बोलते हैं, ठीक है ना। स्ट्रोक वॉल्यूम से हम सर्कुलेशन में कार्डियक आउटपुट भी निकालते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट करके, ठीक है ना। तो जो वेंट्रिकल्स है इसमें क्या हो रहा है, कंट्रैक्शन हो रहा है। तो हम अब क्या देख रहे हैं, स्टेप देख रहे हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं। स्टेप ऑफ कार्डियक साइकिल के यदि बारे में बात करेंगे हम, स्टेप ऑफ कार्डियक साइकिल, तो ये स्टेप में, स्टेप ऑफ कार्डियक साइकिल, स्टेप ऑफ कार्डियक साइकिल, स्टेप ऑफ कार्डियक कार्डियक साइकिल। अब ये कार्डियक साइकिल है, इसमें हमने हमने स्टेप देखा इसका। तो जैसे कि एनसीईआरटी नीट के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, उसमें सीक्वेंस वाइज दिए होते हैं, ठीक है ना। तो पहला हमने यहाँ पे लिया ज्वाइंट डायस्टोल, पहला क्या लिया हमने यहाँ पे, ज्वाइंट डायस्टोल। एनसीईआरटी में भी पहला दिया हुआ है ज्वाइंट ज्वाइंट डायस्टोल। अब ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब क्या है, इसका मतलब है एट्रिया में और वेंट्रिकल ज्वाइंट यानी दोनों में क्या हो रहा है, डिस्टोलिक मूवमेंट हो रहा है, एट्रिया में भी और वेंट्रिकल में भी। यानी कि चारों चेंबर हार्ट का, क्योंकि दो एट्रिया होता है, दो वेंट्रिकल्स होता है ह्यूमन हार्ट में, तो चारों चेंबर क्या हो रहा है, फिल अप हो रहा है, ब्लड इसमें क्या हो रहा है, फिल हो रहा है। जब ब्लड फिल हो रहा है चारों चेंबर में, इसको हमने नाम दिया ज्वाइंट डायस्टोल। दूसरा होता है एट्रियल सिस्टोल। क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल। अब ज्वाइंट डायस्टोल सबसे पहले हुआ, इसमें चारों चेंबर हार्ट में ब्लड फिल हो रहा है, ये चारों चेंबर दोनों एट्रिया भी फिल हो रहा है, दोनों वेंट्रिकल भी फिल हो रहा है, ब्लड आ रहा है, पूरे बॉडी से ब्लड हार्ट में हमारा आ रहा है। और दूसरा कौन सा होता है, एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में क्या हुआ, एट्रिया में, दोनों एट्रिया में कंट्रैक्शन हो रहा है, सिस्टोलिक मूवमेंट हो रहा है, दोनों एट्रिया क्या होगा, प्रेशराइज होगा, इस तरह से ब्लड को प्रेशराइज करेगा और ब्लड को पंप करेगा वेंट्रिकल में, क्योंकि हम जानते हैं कि एट्रिया ब्लड को कहां पे पंप करता है, वेंट्रिकल में पंप करता है। तो ये एट्रियल सिस्टोल हुआ। तीसरा देखेंगे हम वेंट्रिकल्स के बारे में, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होंगे तभी तो वेंट्रिकल्स क्या करेगा, एट्रिया जब पहले ब्लड फील हुआ हार्ट में चारों चेंबर में, फिर एट्रिया में कंट्रैक्शन हुआ, तो जो बचा खुचा जो भी ब्लड था इसमें ऑलरेडी फिल था पहले से, और भी एट्रिया ने और प्रेशराइज के साथ ब्लड फिल किया वेंट्रिकल्स में, ठीक है ना। पहले तो फिल हो रहा था, बट एट्रिया में जब कंट्रैक्शन होता है तो और भी ब्लड फिल हो गया।
और एट्रियल सिस्टोल से 30% जो ब्लड है वो फिल होता है वेंट्रिकल्स में, क्योंकि 70% जो है डायस्टोल से फिल हो रहा था, ब्लड आ रहा था। अब एट्रियल सिस्टोल हुआ, इसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ। वेंट्रिकल में क्या हुआ? सिस्टोलिक मूवमेंट, कंट्रैक्शन। वेंट्रिकल्स में जब कंट्रैक्शन होता है तो वेंट्रिकल्स का ब्लड पूरे बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये यही है जो पंपिंग करता है, और यही है जो स्ट्रोक वॉल्यूम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। फोर्थ है यहाँ पे वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर डायस्टोल। और ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो होता है ना, ये कौन साइड होता है, मतलब ये इसके साथ होता है, ज्वाइंट डायस्टोल के साथ होता है, ये ज्वाइंट डायस्टोल के साथ ही होता है। देखिए जैसे कि हमने इस तरह से आपको एक छोटा सा रफ डायग्राम बना के ये दिखाता हूँ। ये मान के चलिए हार्ट है ह्यूमन का, ठीक है ना। ये हमने रफ डायग्राम, ये दो चेम्बर है, ठीक है। ये एट्रिया है, ये वाला राइट एट्रिया है, और ये वाला राइट वेंट्रिकल्स है। ये वाला लेफ्ट एट्रिया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि शुरुआत में क्या होगा, ये चारों चेम्बर फिल होगा। ज्वाइंट डायस्टोल में ब्लड इधर से आएगा, ब्लड कहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे एक वल्व होता है, यहाँ पे राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल्स के बीच में ट्राइकस्पिड वल्व होता है, और यहाँ पे बाइकस्पिड वल्व होता है। हमने दो कस्प बनाया, इसमें हमने तीन कस्प बनाया, तो ट्राइकस्पिड वल्व होता है, और यहाँ पे बाइकस्पिड वल्व होता है। अब होगा क्या यहाँ से कि पूरे बॉडी से ब्लड हम जानते हैं कि राइट एट्रिया में आता है ना, इंफीरियर वेना केवा, नीचे वाले पार्ट से ब्लड लेके आते हैं सुपीरियर वेना केवा। वेना केवा का काम क्या होता है, ब्लड को पूरे बॉडी से लेके इसमें आना। तो यहाँ पे वेना केवा सपोज खुल रहा है, ये वेना केवा ओपन हो रहा है, ये वेना केवा ओपन हुआ, वेना केवा ओपन होके इसमें ब्लड को ला रहा है। ये वेना केवा एक बना दिया, और हमने ये एक वेना केवा बना दिया, तो ये ब्लड इसमें ला रहा है, ब्लड ये आया, ठीक है ना। ब्लड फिर इसमें जा रहा है। ये यदि ज्वाइंट डायस्टोल हो रहा है ना, तो ये दोनों जो हमारा ये बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वल्व है ना, ये दोनों ओपन है। ये दोनों क्या है बोलिए, ओपन है। ब्लड राइट एट्रिया में जा रहा है, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में भी जा रहा है, यानी कि ये दोनों चेंबर फिल हो रहा है। अब इन दोनों चेंबर के बारे में बात करते हैं। इसी टाइम में क्या हो रहा है, हमने आपको क्या बोला है, ज्वाइंट डायस्टोल में चारों चेंबर फिल होता है, एक साथ चारों चेंबर फिल होता है। तो ये दोनों फिल हो रहा है, आपको ये पता चल गया कि सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रिया में ब्लड आ रहा है, साथ साथ इससे ब्लड इसमें भी आ रहा है, एक साथ ब्लड का इस तरह से सप्लाई हो रहा है। अब इन दोनों में भी ब्लड का सप्लाई इसी टाइम में हो रहा होगा। किस तरह से, देखिए हम जानते हैं कि लेफ्ट एट्रिया है ना, लेफ्ट एट्रिया में ब्लड कहां से आता है, लंग्स से आता है। लंग्स से ब्लड प्यूरिफाई होके ऑक्सीजन ब्लड में मिला दिया जाता है। जब हम जानते हैं कि राइट वेंट्रिकल से लंग्स में ब्लड को भेजेगा, फिर लंग्स में से ब्लड यहाँ पे आएगा, यहाँ से इधर में जाएगा, इससे पूरे बॉडी में जाता है। तो इसमें जो ब्लड कौन लेके आ रहा है, तो ये लेके आ रहा है पल्मोनरी, यहाँ पे होता है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी। ये तो उल्टा होता है ना, हम जानते हैं कि राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है लंग्स में ना, कौन सा वहां पे ब्लड वेसल्स होता है, वो होता है पल्मोनरी, पल्मोनरी इधर हाँ पल्मोनरी यहाँ पे वेन होता है, ठीक है ना। डिऑक्सीजन ब्लड लेके जा रहा है ना, नहीं पल्मोनरी आर्टरी होता है। ये क्या होता है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी पल्मोनरी वेन। ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके यहाँ पे उल्टा होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके यहाँ पे इधर आ रहा है, ठीक है। अब पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, ये पल्मोनरी आर्टरी सपोज यहाँ से निकल रहा है पल्मोनरी आर्टरी, और ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जा रहा है, इम्प्योर ब्लड को, इसमें ऑक्सीजन कम है, इसको ये लंग्स में ले जा रहा है। और लंग्स प्यूरिफाई करता है, ये ब्लड को कहाँ पे ला रहा है, ये ब्लड को ला रहा है लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये एओर्टा में होते हुए ये इस तरह से एओर्टा में पूरे बॉडी में चले जाएंगे, ठीक है ना। ये एओर्टा में होते हुए पूरे, तो होगा क्या, ज्वाइंट डायस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल जब हो रहा है तो ये पल्मोनरी वेन से ब्लड इसमें भी आ रहा है लंग्स से, ये दोनों तो आपने देख लिया था। इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पल्मोनरी वेन से इसमें भी ब्लड आ रहा है, इससे ब्लड इसमें भी जा रहा है, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी बाइकस्पिड वल्व भी क्या है, ओपन है। तो इसमें ब्लड आ रहा है और इसमें भी साथ साथ फिल हो रहा है, इन दोनों में फिल हो रहा था, मैं बताया था। पूरे बॉडी से इसमें आ रहा है, राइट एट्रिया में आ रहा है, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल्स में जा रहा है, क्योंकि ये वल्व ओपन है।
ठीक है ना। इसके बाद इसमें भी ब्लड आ रहा है, लंग्स से ब्लड इसमें आ रहा है, लेफ्ट एट्रिया में, और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में भी जा रहा है। तो ये चारों चेम्बर एक साथ फिल हो रहा है। अब कुछ और भी वल्व होता है हार्ट में, इसको हम बोलते हैं सेमिल्यूनर वल्व। अब सेमिल्यूनर वल्व कहाँ पे होता है ये जानते हैं। तो जैसे कि ये ब्लड भेज रहा है, अब ये देखिए इसमें ब्लड आएगा, अब ये ब्लड कहाँ पे जाता है, इसमें एओर्टा में जाता है। अब ये ब्लड इसमें आ रहा है और ये एओर्टा में ना चला जाए, इसी कारण क्या होता है यहाँ पे सेमिल्यूनर वल्व होता है। यहाँ पे क्या होता है, सेमिल्यूनर वल्व, जो मेजर एओर्टा में होता है एक सेमिल्यूनर वल्व, और दूसरा सेमिल्यूनर वल्व यदि हम बात करेंगे ना तो ये किस में होता है, ये होता है पल्मोनरी, ये आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के लंग्स में जा रहा है। तो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में एक वल्व होता है, ठीक है ना। ये कौन सा है, पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है, पल्मोनरी वेन। ये क्या है, वेना केवा। ये क्या है, मेजर एओर्टा। ठीक है, जो समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये इसमें ब्लड पंप फील हो रहा है, इसमें भी फील हो रहा है, इसमें भी फील हो रहा है, इसमें भी फील हो रहा है। ब्लड यहां से इधर ना चला जाए, मतलब पल्मोनरी आर्टरी में इसे ये बंद होता है। ये जो वल्व है ना, इसको बोलते हैं सेमिल्यूनर वल्व। क्या बोलते हैं इसको, सेमिल्यूनर वल्व, सेमिल्यूनर वल्व। तो सेमिल्यूनर वल्व क्या होगा, बंद होगा। और यहाँ पे भी सेमिल्यूनर वल्व है, ये भी बंद होंगे, क्योंकि ब्लड इन चारों चेंबर में फिल हो रहा है, बट हार्ट से ब्लड अभी निकल नहीं रहा है। कुछ समय के लिए अभी हार्ट से ब्लड नहीं निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज हुआ ज्वाइंट डायस्टोल। अब क्या हुआ, ज्वाइंट डायस्टोल के बाद, ज्वाइंट डायस्टोल का टाइम देखेंगे ना हम, तो ज्वाइंट डायस्टोल का टाइम जो होता है ये कितने समय के लिए होता है, तो ये होता है 0.5 सेकेंड के लिए। ये होता है ओनली 0.5 सेकेंड के लिए। 0.5 सेकेंड में ये हार्ट के चारों चेंबर फिल होगा। यहाँ पे ब्लड बाहर नहीं जा रहा है, खाली फिल हो रहा है ब्लड। तो अब एट्रियल सिस्टोल होगा। अब एट्रियल सिस्टोल क्यों होता है, सिंपल सा रीजन है कि ये जो वेंट्रिकल फिल हो रहा था ज्वाइंट डायस्टोल के कारण, ठीक है ना, क्योंकि हार्ट में डायस्टोलिक मूवमेंट हो रहा था, डिस्टोलिक मूवमेंट हो रहा था, हार्ट फुल रहा था। 70% एट्रिया ने वेंट्रिकल्स में ब्लड को फिल कर दिया थ्रू द बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड बल्ब, 70%। बट अब भी 30% ब्लड यहाँ पे फिल होना बाकी है। मान के चलिए 30% या 25% इतना होता है, तो इतना फिल होना अभी यहाँ पे बाकी है। तो ये फोर्सफुली फिल होंगे यहाँ पे, और फोर्सफुली फिल होने के लिए एट्रियल सिस्टोल होना जरूरी है। तो एट्रिया में, दोनों एट्रिया में कंट्रैक्शन होगा। अब दोनों एट्रिया में एक साथ कंट्रैक्शन होगा, जिसके कारण क्या होता है ना, इनका ब्लड इसमें आता है, इसका ब्लड इसमें आता है। अब इसका ब्लड आ रहा है इसमें, कितना आ रहा है, 70% पहले ही ये दोनों फिल हो गया था ज्वाइंट डायस्टोल के कारण। 30% बाय द एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल के कारण 30% और फिल हो गया, ठीक है ना। तो एट्रियल सिस्टोल, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सिस्टोलिक मूवमेंट हो रहा है, कंट्रैक्शन हो रहा है, तो कंट्रैक्शन के कारण यहाँ पे और ब्लड फिल होंगे। तो ये कितने समय के लिए होता है, मात्र 0.1 सेकेंड के लिए होता है, इतने समय के लिए होता है, 0.1 सेकेंड के लिए होता है। इसके बाद देखिए, जब ये मूवमेंट होगा एट्रिया में, ठीक है ना, एट्रिया में मूवमेंट होगा तो ब्लड इसमें आएगा। अब ब्लड इसमें आएगा तो वेंट्रिकल्स में आएंगे, तो दोनों वेंट्रिकल में प्रेशर डेवलप होगा, इनसाइड एक प्रेशर डेवलप होगा। इस प्रेशर के कारण क्या होगा, ये वल्व ओपन हो जाएगा। ये जो सेमिल्यूनर वल्व है ना, हमने दो सेमिल्यूनर वल्व बनाया, एक तो हमने बनाया ये पल्मोनरी आर्टरी में, कंफ्यूज आप मत होना, ये पल्मोनरी आर्टरी है और ये पल्मोनरी वेन है। ब्लड को लंग्स में ले जा रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी, और लंग्स से ब्लड को यहाँ पे पल्मोनरी वेन से होके आ रहा है, ठीक है ना। तो पल्मोनरी आर्टरी में जो छोटा सा वल्व था सेमिल्यूनर वल्व, वो सेमिल्यूनर वल्व अब ओपन हो गया, क्योंकि एक इसमें प्रेशर डेवलप हुआ। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर डेवलप हो गया, क्योंकि यहाँ पे फोर्सफुली ब्लड इसमें इंटर कर रहा है, तो इसमें प्रेशर वॉल पे क्रिएट होगा ना, इस ब्लड वेसल्स में भी प्रेशर क्रिएट होगा, तो ये वल्व ओपन हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब देखिए, एक चीज आपको याद रखना है कि जब ब्लड इसमें आया, इसमें एक प्रेशर डेवलप हुआ, तो ये वल्व, इस वल्व पे भी एक फोर्स लगाएंगे, इस वल्व पे भी क्या लगाएगा, इस तरह से एक फोर्स लगाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ये वल्व बंद हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये वल्व क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ये वल्व क्या होगा, ओपन होगा, ये भी वल्व ओपन होगा, अब ये भी वल्व ओपन होगा, क्योंकि ये जो ब्लड वेसल है ना, इससे खुल रहा है, और ये भी वल्व ओपन हो जाएगा क्योंकि ये इससे खुल रहा है। अब ये ओपन होंगे। अब इसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल,
वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकल में सिस्टोलिक मूवमेंट होगा, वेंट्रिकल में क्या होगा, सिस्टोलिक मूवमेंट होगा। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने समय के लिए होता है, तो ये होता है 0.3 सेकेंड के लिए होता है। कितने समय के लिए होता है, 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकल में सिस्टोलिक मूवमेंट। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होंगे ना, तो ये पूरे बॉडी में ब्लड पंप होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इसी से आता है। तो यहाँ पे हम देखते क्या है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो मोर मस्कुलर होता है, पूरे बॉडी में ब्लड को पंप कर देता है थ्रू द मेजर एओर्टा। और ये देखते हैं हम राइट वेंट्रिकल जो है ना, ये ब्लड को पंप करके लंग्स में ले जाता है। कब, जब होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। कब होता है ये, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसके बाद वेंट्रिकुलर डिस्टोल जब होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल जब होता है, ये इससे कोइंसाइड करता है, ज्वाइंट डायस्टोल से कोइंसाइड करता है। 0.5 सेकेंड के लिए होता है। कितना होता है, 0.5 सेकेंड के लिए होता है। यदि कोई पूछे आपको एट्रियल सिस्टोल कितने टाइम के लिए होता है, एट्रियल सिस्टोल, तो आप क्या बताओगे, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड के लिए। एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल कितने समय के लिए होता है, तो ये होता है 0.7 सेकेंड के लिए, 0.7 सेकेंड के लिए। ठीक है ना। तो आपको क्या दिख रहा है कि सिस्टोलिक मूवमेंट कम समय के लिए हो रहा है। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड के लिए, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड के लिए। हम मोटा मोटी देखिए तो एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड के लिए, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड के लिए, वेंट्रिकुलर साइस्टोल 0.3 सेकेंड के लिए, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेंड के लिए। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम कार्डियक साइकिल को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ठीक है ना। एक पाई चार्ट बनाएंगे और इसके थ्रू से हम इसको ग्राफ के फॉर्म में देखेंगे कार्डियक साइकिल को, तो किस तरह से ये आपको दिखाई पड़ता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्डियक साइकिल बाय द पाई चार्ट, पाई चार्ट से बनाते हैं, ठीक है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, तो देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल बाय पाई चार्ट, बाय पाई चार्ट। इस तरह से आप गोल गोल बनाते हैं पाई चार्ट, इस तरह से हम बना के देखते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, टाइम, यहाँ पे टाइम के बारे में हम देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिस्टोलिक मोमेंट को हम जहाँ पे सिस्टोल होगा ना, उसको इस तरह से क्रॉस क्रॉस करेंगे। तो ये क्रॉस जहाँ पे होगा, जिस आपको टेबल में जहाँ पे क्रॉस क्रॉस नजर आएगा, उसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक मूवमेंट। तो सिस्टोलिक मूवमेंट, सिस्टोलिक। और इस तरह से जहाँ पे खाली होगा, ब्लैंक होगा, एम्प्टी होगा, उसको बोलते हैं हम डायस्टोलिक मूवमेंट, डायस्टोलिक मूवमेंट, मूवमेंट। इसके बाद इनर साइड में हम एट्रिया बनाते हैं। इनर दो गोल बनाएंगे हम यहाँ पे, देखिए एक इस तरह से और एक बाहर में इस तरह से हम गोल बना रहे हैं, ठीक है। तो इनर एट्रिया लेते हैं, आउटर हम वेंट्रिकल्स लेते हैं। कोई भी आप ले सकते हैं, इनर एट्रिया लीजिए चाहे आउटर एट्रिया लीजिए। आपको जस्ट ये ध्यान रखना है कि टाइम के का जो होता है ना, कितने कौन सेकंड, ये आपको ध्यान रखना है। यही ग्राफ हम बना रहे हैं। तो इनर एट्रिया हम ले रहे हैं, आउटर वेंट्रिकल ले रहे हैं, या इनर वेंट्रिकल आउटर एट्रिया कुछ भी ले सकते हैं। तो इनर सर्कल, सर्कल, ये आप एट्रिया ले लीजिए, एट्रिया यहाँ पे हम, और आउटर सर्कल, आउटर सर्कल, सर्कल हम यहाँ पे ले रहे हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है ना, वेंट्रिकल्स हम ले रहे हैं। तो करेंगे क्या यहाँ पे, इस तरह से हम इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। देखिए कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम, टोटल 8 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं। देखिए अब 1 2 यहाँ से गिनती स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। ये 8 एट्रिया में। अब 0.8 सेकेंड को हम 1 सेकेंड में हम डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये एक 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, इस तरह से हम लेते हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं 0.1 सेकेंड। ये कितना है, 0.2 सेकेंड के लिए ये पाई चार्ट का हिस्सा है, 0.2 सेकेंड के लिए। ये कितने का हिस्सा है, 0.3 सेकेंड के लिए हिस्सा है। ये कितने समय का हिस्सा है, 0.4 सेकेंड के लिए हिस्सा है। ये कितने का है,
0.5 सेकंड के लिए है, ये कितने का है 0.6 सेकंड के लिए, 0.7 सेकंड के लिए, 0.8 सेकंड के लिए, ठीक है ना। अब हम इस ग्राफ में क्या बनाए, इनर एट्रिया, तो आपको याद रखना कि ये वाला एट्रिया है और ये आउटर क्या है वेंट्रिकल्स। अब एट्रिया में आपको क्या करना है, एट्रिया में आपको इस तरह से क्रॉस क्रॉस करना है, सिस्टोलिक मूवमेंट जहां पे हो रहा है, और जहां पे डायस्टोलिक मूवमेंट हो रहा है ना उसको आपको ब्लैंक रखना है। तो आप देखिए इनर एट्रिया है, तो इनर एट्रिया तो हमने क्या देखा कि शुरुआत में क्या होता है ज्वाइंट डायस्टोल होता है, तो हम मान के चलिए कि ज्वाइंट डायस्टोल ये चारों इधर से मानते हैं, कहीं से अब आप स्टार्ट कीजिए, बात तो एक साइकिल है तो वहीं से कहीं से भी स्टार्ट करेंगे बाद में वहीं पे आ जाएगा, यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मान के चलिए हमने ज्वाइंट डायस्टोल को हमने बाद में लिया, हमने क्या लिया पहले एट्रियल सिस्टोल लिया, तो एट्रियल सिस्टोल एट्रिया कौन सा है, इनर एट्रिया है। एट्रियल सिस्टोल कितने समय का होता है 0.1 सेकंड का होता है, कितने समय का होता है 0.1 सेकंड का होता है। इनर क्या है यहाँ पे एट्रिया है, तो एट्रियल सिस्टोल में हम क्या बनाएंगे, इनर एट्रिया है तो यहाँ पे हमने इस तरह से क्रॉस क्रॉस बना दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने क्रॉस बना दिया। अब देखिए इनर एट्रिया है 0.1 सेकंड के लिए, कौन सा मूवमेंट सिस्टोलिक मूवमेंट। अब आगे आते हैं आउटर क्या है वेंट्रिकल्स है। अब आउटर वेंट्रिकल्स है, हम क्या देखते हैं कि 0.3 सेकंड के लिए क्या होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, तो ये तो खत्म हो गया, ठीक है ना। अब 1 2 3 0.3 सेकंड के लिए क्या होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कौन कौन सा 1 2 3, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे क्रॉस क्रॉस कर देंगे, ये आप क्रॉस क्रॉस यहाँ पे कर दीजिए, ये क्या है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये क्या है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, हमने क्रॉस क्रॉस कर दिया। 1 2 3 0.2 0.3 0.4 यानी कि 1 2 3 3 सेकंड के लिए क्या हो रहा है यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, क्या हो रहा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है। अब जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है ना तो यहाँ पे एट्रिया में क्या हो रहा है डायस्टोलिक मूवमेंट। अभी इनर एट्रिया हम सेपरेटली इसको डिस्कस करेंगे, तो इनर एट्रिया है, तो देखिए एट्रिया में 1 सेकेंड 0.1 सेकेंड छोड़ करके 1 2 3 4 5 6 7 0.7 सेकेंड क्या होता है यहाँ पे डायस्टोलिक मूवमेंट होता है एट्रिया में। अब वेंट्रिकल सेपरेटली हम यदि यहाँ पे स्टडी करेंगे तो 1 2 3 वेंट्रिकल में क्या हो रहा है सिस्टोलिक मूवमेंट, इसके बाद 1 2 3 4 5 0.5 सेकंड के लिए क्या हो रहा है यहाँ पे डायस्टोलिक मूवमेंट, किसमें वेंट्रिकल, क्योंकि आउटर क्या हमने बनाया वेंट्रिकल बनाया। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये टाइम होता है ना ये कौन साइड होता है, देखिए एक साथ हो रहा है, जब एट्रिया में सिस्टोलिक मूवमेंट हो रहा है ना तो वेंट्रिकल में यहाँ पे डायस्टोलिक मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे अब जब एट्रिया वेंट्रिकल्स में सिस्टोलिक मूवमेंट हो रहा है ना तो एट्रिया में क्या हो रहा है डायस्टोलिक मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो है ना 1 2 3 4 ये जो इसको आप ध्यान रखना अच्छे से कि यही है ज्वाइंट डायस्टोल, ये क्या है ज्वाइंट डायस्टोल, यही है ज्वाइंट डायस्टोल। तो इस तरह से यदि टाइम के बारे में हम पाई चार्ट से देखेंगे किस तरह से टाइम यहाँ पे हो रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो कार्डियक साइकिल हमने देखा यहाँ पे, और आपको याद रखना है कि शुरुआत में आपको हार्ट में ब्लड फिल होगा, चारों चैम्बर में क्या होता है चारों चैम्बर में डायस्टोलिक मूवमेंट होता है। अब एट्रिया में साइस्टोलिक मूवमेंट, साथ साथ वेंट्रिकल में डायस्टोलिक मूवमेंट भी हो रहा है, ठीक है ना। एट्रिया में साइस्टोलिक मूवमेंट 0.1 सेकेंड के लिए, तब वेंट्रिकल में डायस्टोलिक मूवमेंट होगा, फिर वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करेंगे 0.3 सेकेंड के लिए, तो एट्रिया में क्या होगा यहाँ पे फिल होगा, एट्रिया में क्या होगा एट्रिया फिल होगा यानी कि डायस्टोलिक मूवमेंट। इसके बाद हमने क्या देखा फिर से चारों चैम्बर फिल होंगे, तो चारों चैम्बर में डायस्टोलिक मूवमेंट, हमने ये चीज इस तरह से देखा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा, और साथ साथ हमने कार्डियक साइकिल के बारे में देखा। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस तरह से जो भी टॉपिक है आगे आप कमेंट करना, हम डिस्कस करेंगे आगे। थैंक यू।